नेहा सिंह राठौड़ देशद्रोहियों के संघर्ष से देशभक्तों का साथ छूट जाता है। बदन महफूज रहता है लेकिन बाजू टूट जाता है। गद्दारों के इमोशन से किसी का प्रमोशन नहीं होता, ख्वाब दिल में ही रह जाता है और अरमान टूट जाता है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। यूपी में काबा पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 और किसी भी घटना को अपने अर्ध विक्षिप्त मानसिकता द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना तो कोई नेहा सिंह राठौड़ से सीखे। नेहा सिंह राठौड़, तुम जिस धरती पर जन्म ली, जिस धरती पर चलना सीखी, जिस धरती पर बोलना सीखी, जिस धरती से तुमको प्रसिद्धि मिली, उस धरती को गाली देके क्या तुमको रात में नींद आ जाती है? अरे कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है, लेकिन तुम तो गरिमा और मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए ऐसा लगता है कि देशद्रोहियों के लिस्ट में नंबर 1 पर आना चाहती हो। जिस धरती पर तुमने जन्म लिया, उस बिहार की धरती का जब तुमने अपमान कर दिया, जहां तुमने शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया, उस यूपी की धरती का अपमान पर अपमान किए जा रही हो। ऐसा करते समय तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सम्मान करती है क्या? ये सवाल एक बार तुम खुद से पूछना। एक साधु, एक सन्यासी, एक परम प्रतापी भारत माँ के पुत्र का मजाक पर मजाक उड़ाए जा रही हो, और योगी आदित्यनाथ को ए बाबा बोल के जिस तरह से तुम उनका मजाक उड़ा रही हो, इससे ये प्रतीत होता है कि भले ही तुम्हारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, लेकिन तुमको संस्कार जिहादियों वाला मिला है। अब लोग हमसे पूछेंगे कि नेहा सिंह राठौड़ को हमने जिहादी क्यों बोला, तो उसका भी जवाब अभी सुन लीजिए। क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ को अखलाक की बहुत फिक्र हो रही है, और उन्होंने अपने एक गाने में एक शब्द का प्रयोग किया है कि मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भइल। अरे दुर्बुद्धि, अखलाक के लिए इतनी चिंता हो रही है तुम्हें, अखलाक के लिए आवाज उठा रही हो, लेकिन अभी 10 दिन पहले की एक घटना है कि सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान झारखंड के एक 17 वर्षीय हिंदू लड़के रुपेश पांडे की मुस्लिम भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। उस पे तो तुम्हारा जुबान नहीं खुला। ये जिहाद रोग से ग्रसित नेहा सिंह राठौड़ ने हमारे भगवान श्री राम का भी मजाक उड़ा दिया। इसका एक गाना है, हाय हाय रे गवर्नमेंट तुहार काम देख ल। उस गाने में इसने बोला है कि पढ़ लिख के बबुआ भजे राम राम देख ल, हाय हाय रे गवर्नमेंट तुहार काम देख ल। तो इस अर्ध विक्षिप्त नारी नेहा सिंह राठौड़ को मैं बता दूं कि शिक्षित वही है जो अपने धर्म, अपने देश और अपने देवी देवताओं का सम्मान करे। और इसके कहने का मतलब है कि पढ़ लिख के राम राम नहीं गाना चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाना चाहिए। इसके नजर में असली और मॉडर्न शिक्षित वही है जो पढ़ लिख के अपने जन्मभूमि, अपने कर्म भूमि, अपने देश, अपने धर्म और साधु संत सन्यासी का जो मजाक उड़ाए। असली शिक्षित वही है नेहा सिंह राठौड़ के नजर में। नेहा सिंह राठौड़, जिस तरह से तुम अपने देश और धर्म द्रोह के मार्ग पर तेज गति से अग्रसर हो रही हो और अपना अखलाक प्रेम जाहिर कर रही हो, तो दिन दूर नहीं है कि जब किसी आतंकवादी, किसी भारत के दुश्मन का एनकाउंटर होगा, तब तुम उनके लिए कैंडल मार्च भी निकालोगी और आतंकवादियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन भी दोगी और उनके पक्ष में गाना भी गाओगी। भारतीय जनता को इससे ज्यादा तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। और मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नेहा सिंह राठौड़ यूपी की भोली भाली जनता को जिस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है, उस जनता को नेहा सिंह राठौड़ का असली चेहरा पता चले। और इनको ये मालूम नहीं है कि इस भारत भूमि पर एक भूकंपी कवि बाला बिहारी रहता है, और कवि बाला बिहारी के रहते हमारे देश, हमारे धर्म और भारत की जनता को जो तोड़ने का दुस्साहस करेगा, उसको उसी के भाषा में कवि बाला बिहारी के द्वारा कठोर जवाब प्राप्त होगा। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा, और एक बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। गौर कीजिए कि सनातन धर्मी औरत और बच्चों पर वार नहीं करते, कि सनातन धर्मी औरत और बच्चों पर वार नहीं करते। हम देश के गद्दारों पर कभी एतबार नहीं करते। अजी हम राष्ट्रवादियों का साथ देते हैं, ये हमारा धर्म है, लेकिन हम देश के गद्दारों से कभी प्यार नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।